ये प्रधानमंत्री जी से उनको संवाद कर लेना चाहिए कि शराबबंदी से गुजरात को क्या क्या लाभ हुआ है। बिहार में तो वह प्रभावी और सर्वदलीय सहमति की बुनियाद पर है, कोई एक दल का फैसला नहीं है। शराबबंदी खत्म करने की योजना के साथ सेमिनार कीजिए, जीडी वीमेंस कॉलेज में, मगध महिला में, पटना वीमेंस कॉलेज में। बेटियां ऐसा इलाज आपका करेगी, वह खदेड़ेगी आपको कि खदेड़ते खदेड़ते आपको अटल सेतु पर पहुंचाएगी कि जेपी सेतु पर पहुंचाएगी, आपको एहसास हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। गया से सांसद और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी लगातार बिहार के शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े करते नजर आते हैं। लगातार उनका ये कहना होता है कि बिहार में शराबबंदी कानून है ही क्यों, उसे हटा लेना चाहिए। और अगर शराबबंदी कानून है भी तो इसमें बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े अफसर जो हैं वो माल कमा लेते हैं, और अगर पिसता कोई है तो वो छोटे तबके के लोग। अब एक बार फिर से जीतन राम मांझी का बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि बिहार में जो शराबबंदी कानून लाई गई है इससे अफसरों का मन बढ़ चुका है। इसके वजह से अफसर जो है वो अपने मनमानी कर रहे हैं। अफसर शराब पीते हैं, वो मनमानी करते रहते हैं, और कोई अगर किसी को सजा भुगतना होता है तो वो छोटे तबके के लोग, गरीब लोग। तो जहां एक तरफ जीतन राम मांझी लगातार नीतीश कुमार के इस कानून यानी शराबबंदी कानून पर आए दिन बयान देते हुए नजर आते हैं, तो अब देखिए उन्हें करारा जवाब दिया गया है जदयू की तरफ से। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जीतन राम मांझी को कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच समझ लेना चाहिए कि वो एनडीए का हिस्सा है और केंद्र में मंत्री भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के इस कानून का सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर वो सवाल खड़े करते हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करते हैं, उन पर सवाल खड़े करते हैं। तो देखिए एक तरफ बिहार में एनडीए में ही ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए में ही कहीं फूट तो नहीं हो रही है, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान की भी नाराजगी सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी लगातार जो है बिहार में, जब जीतन राम मांझी जो है वो महागठबंधन के साथ थे तब भी वो लगातार नीतीश कुमार के इस कानून के खिलाफ नजर आते थे, लगातार शराबबंदी कानून पर आवाज उठाते रहते थे। कहते थे कि अगर हम मुख्यमंत्री बन जाते हैं या हमारी यानी महागठबंधन की सरकार बन जाती है बिहार में तो हम शराबबंदी कानून को समाप्त कर देंगे। और अब जब केंद्र मंत्री बन चुके हैं, साथ ही साथ गया के सांसद भी हैं और एनडीए की सरकार है बिहार में, तब भी जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उनके शराबबंदी कानून के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अब उन्हें जवाब दिया है प्रवक्ता नीरज कुमार ने, जदयू के प्रवक्ता है, वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। शराबबंदी पर सबका बयान आ रहा है, मांझी जी का भी और पीके का भी। केंद्रीय मंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी तो सौभाग्यशाली हैं कि देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, राज्य के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे जहां 60 के दशक से शराबबंदी लागू है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उनको संवाद कर लेना चाहिए कि शराबबंदी से गुजरात को क्या क्या लाभ हुआ है। बिहार में तो वह प्रभावी और सर्वदलीय सहमति की बुनियाद पर है, कोई एक दल का फैसला नहीं है। और इसके फलाफल यह आए हैं कि समाज का जो गरीब तबका है, जो अपनी आमदनी का पैसा शराब के रूप में खर्च करता था, आज जीवन दशा का बदलाव आया है। 3 सर्वे हमने करवाया, वो सर्वे के नतीजे हैं कि समाज में 50% बेटियां और महिलाएं प्रसन्न हैं। तंत्र को ठीक किया जाना लोकतंत्र में चुनौती होती है, इसलिए शराबबंदी जैसे सवाल पर प्रशांत किशोर जी आपने जो मंतव्य दिया है, अभी तो राजनीति में आप किशोर हैं ना, अभी तो आपका राजनीति में जन्म हुआ है, और आपने यह कहा है कि अब 15 मिनट में अगर हमको मौका मिला, संयोग से ऐसा ग्रह संयोग नहीं है कि आपको कभी मौका मिलने वाला है, लेकिन अगर शराबबंदी गलत है तो आप तो महल में रहते हैं जवाहरलाल नेहरू मार्ग बेली रोड में, तो बगल में जीडी वीमेंस कॉलेज है। जरा शराबबंदी खत्म करने की योजना के साथ सेमिनार कीजिए, जीडी वीमेंस कॉलेज में, मगध महिला में, पटना वीमेंस कॉलेज में। बेटियां ऐसा इलाज आपका करेगी, वह खदेड़ेगी आपको कि खदेड़ते खदेड़ते आपको अटल सेतु पर पहुंचाएगी कि जेपी सेतु पर पहुंचाएगी, आपको एहसास हो जाएगा कि शराबबंदी का कितना गहरा बेटियों पर सामाजिक असर है।